माता पार्वती को भगवान शंकर ने माध्यम बनाया। अगर भगवान शंकर माता पार्वती को ना सुनाते तो हम कोई सुनने वाले थे? हम वैसे भी नहीं सुन रहे हैं। कहते जब भी सत्संग कथा में हम बैठते हैं तो मन लगा करके सत्संग को सुनना चाहिए। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? ये तो नहीं है कि माता ने बुलावा दिया जबरदस्ती आके बैठ गए हो। आने का हमें फायदा उठाना चाहिए। हम यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर के जाए, ये नहीं कि खाली हाथ सत्संग में आ गए और पल्ला झाड़ के चले गए। जैसा आए थे वैसे ही चले गए, फिर क्या फायदा? तो कहते हैं मन को सत्संग में लगाए, क्योंकि सत्संग ही हमारा कल्याण करेगा। यही बात इस सुंदर मनुष्य शरीर की महिमा माता पार्वती को भगवान शंकर समझा रहे हैं। और संत तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर सरल शब्दों में बड़ा ही सुंदर प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरी पंख करी लेखा। तेसरी कटो तुम्हारी समतुला, जिना नमत हरि गुरु पद मूला। क्या करें हे गिरजे? अगर मनुष्य अपने इन कानों से प्रभु की चर्चा को नहीं सुनता है तो इन कानों को कैसा बताया है? सर्प और बिच्छू का जो बिल होता है कोई काम में आता है, किसी काम का नहीं होता है। ऐसे ही कहा ये हमारे कान है, किसी काम का नहीं है। संसार के तो हमने खूब एक दूसरे की बात को सुन लिया, लेकिन अच्छे वचनों को सुन करके उस पर हमने विचार नहीं किया तो हमारे कान भी सांप के बिल के समान बताया है। और कहा कि नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। अगर हमने अपने आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, तो इन आंखों को भी नकली आंखें बताई है। मोर के पंख में आप लोग देखते हो, ऐसा लगता है कि आंख का चित्र बना हुआ है, अभी देखने लगेगा, लेकिन वो देखने का काम नहीं करती है, वो तो नकली है। ऐसे ही हमारी आंखों के लिए बताया। आज हम संसार की तमाम वस्तुओं को, हर एक चीजों को देखने के लिए देश विदेशों में जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं किया तो इसे भी नकली आंखें बताई है। और ये जो हमारा सिर है इसे कैसा बताया? कड़वी तुम्बी के समान। कड़वी तुम्बरी आप लोग जानते ही सभी लोग कि कड़वी तुम्बी को कितना ही धोले उसका जो कड़वापन है कभी नहीं जाएगा। जिस प्रकार से कहते एक बार संत मंडली तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो भगवान कहते हैं कि कबीर दास जी के पास गए और कहते हैं हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, पर ऐसा करो मेरे पास एक कड़वी तुम्बी रखी हुई है, उसे ले जाइए। जहाँ जहाँ स्नान करोगे, मत्था टेकोगे तो बराबर स्नान करवा करके और इसे भी ले आना। अब देखिए जो संतों की मंडली जा रही थी उन्हें वो तुम्बी दे देते हैं और वो लोग तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। जब वो चारों धामों में गोता लगा करके भगवान के दर्शन करके आते हैं, आकर के और जब लौट कर अपने घर जाने लगे तो पहले उस तुम्बी को कबीर दास जी को देते हैं और
लेकर जाने लगे। अब संत कबीरदास जी कहते हैं कि आप लोग तीर्थ यात्रा करके आए हैं, कुछ देर विश्राम कर लो, कुछ प्रसाद पा करके फिर जाना। अब उस तुम्बी को चूर्ण बनाया प्रसाद के रूप में, और जो भी तीर्थ यात्रा में गए थे सबको प्रसाद दिया थोड़ा थोड़ा। अब देखिए क्या होता है, जब प्रसाद ग्रहण किया तो सब लोग थू थू करके थूकने लगे, क्योंकि बड़ा कड़वा था। कहने लगे ये प्रसाद तो बड़ा कड़वा है, खाया भी नहीं जाता है। उसी समय संत कबीरदास जी सबको सत्संग सुनाने लगे। देखो आप लोगों ने इस तुम्बी को चारों धामों में गोता लगाकर लाई है, वही तुम्बी मैंने प्रसाद के रूप में तोड़कर आप लोगों को दिया है। और इसका जो कड़वाहट है, तीर्थ नहाने पर भगवान के दर्शन करने पर भी गया नहीं। तभी तो कहा हरी बेल की कड़वी तुम्बी, सब तीर्थ फिर आए, जगन्नाथ के दर्शन करके नहीं गई कड़वाहट। कहा यहाँ तक कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन भी करा कर लाई हो, फिर भी इसका जो कड़वापन है वो खत्म नहीं हुआ है। और आप लोग क्या सोचते हो कि हम चारों धामों में नाम किया गए तो हम पवित्र हो गए, निर्मल हो गए? कहा जो मन रूपी कड़वी तुम्बी है, कहा तीरथ गई थी नानका मन चंचल चित चोर, गई तो मन धोने को लेकिन 10 मन लाई। और नानक साहब जी कहते हैं उनकी पुत्री के से कि तीर्थ नहाने के लिए गई तो थी, लेकिन क्या हुआ 10 मन और लेके आ गई। क्योंकि आप लोग भी तीर्थों में गए होंगे, कितने बार होता है कि जब तीर्थ में जाते हैं नहाते हैं और हम सामान अपना रख देते हैं, पीछे से कोई उठा ले जाते हैं। हम मैं तो धोने के लिए गए थे, अगर हमारा सामान चला गया 2 4 10 हम और उसे सुना देंगे तो क्या होगा, पाप ही तो चढ़ेगा। और हम 10 मन लाद करके ले आते हैं। तो कबीरदास जी यही सुनाते हैं कि आप लोग सोचते हो कि हमारा मन पवित्र हो गया, लेकिन गंगा नहाने से मन पवित्र नहीं होता है। पवित्र क्या होता है? शरीर पवित्र होता है। स्नान करते हैं तुरंत मैल साफ हो जाता। तो कहते हैं कि गंगा नहाने से हमारा शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र नहीं होता है। और मन को पवित्र करना है तो कहते हैं सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना पड़ेगा। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं सत्संगत तीरथ जल निर्मल, नित उठ गोता मार प्यारे, क्या पानी में मल मल नहावे, मन की मैल उतार प्यारी, ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, जो चाहे निस्तार प्यारी, क्या पानी में मल मल नहावे, मन की मैल उतार प्यारी। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हे भाई, अगर मन की मैल को धोना है तो कहाँ स्नान करना पड़ेगा? सत्संग रूपी गंगा में हमें गोता लगाना पड़ेगा। तो कबीर साहब भी उन भक्तों को यही बात समझाते हैं कि अगर इस मन रूपी तुम्बी को पवित्र और पावन बनाना है तो आप लोगों को सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाना पड़ेगा। सत्संग से ही मन पवित्र होता है। जीवन के अंदर जीवन जीने का कला भी सत्संग से ही आता है। तभी तो रामचरितमानस के अंदर संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। उन्होंने ये क्यों कहा कि बिना सत्संग विवेक ना हुई? आप लोग कहोगे हमें तो विवेक है, तभी तो हम संसार में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। फिर कौन से विवेक की बात कर रहे हो?
लेकिन संतों ने कहा ये तो केवल मात्र हम भौतिक जगत में जीने का विवेक है, वास्तव में जीने का विवेक तो सत्संग से आता है। और सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। उस ईश्वर की कृपा के बिना, राम की कृपा के बिना सत्संग मिलना दुर्लभ बताया है। देखो 2 दिन से सत्संग यहाँ पर मोहल्ले पे कर रही हूँ, सभी लोगों को बताया पता भी है, लेकिन यहाँ केवल भक्त लोग ही आए, गिने चुने लोग ही आए, क्योंकि कहा जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, दया होती है, वही सत्संग में आता है। संत तुलसीदास जी तो महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जो जीव का पिछला पाप होता है वो सत्संग में आने नहीं देता है। जैसे व्यक्ति को तेज बुखार है और उसे सुंदर सुंदर भोजन बनाकर मिठाई खिलाएंगे, बताइए उसे अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसे ही जीव का जो पाप होता है उसे चाह करके भी सत्संग में आने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ काफी सारे लोग आए हैं, क्योंकि जिस पर ईश्वर की कृपा है, दया है, वो यहाँ आए हैं और सत्संग का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन के अंदर सत्संग को सुन करके उस पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अगर सत्संग हमने खूब सुना, हमारी माता कह रहे थे 8 बजे तक सुनाना, हम 8 बजे क्या रात भर सुना देंगे, लेकिन उस पर सुनकर विचार नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है? एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, फिर कोई फायदा नहीं। सत्संग थोड़ा सुनो, लेकिन उस पर विचार करो, उस पर चलो कि वास्तव में हमें क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, संत महान पुरुष संसार में क्यों आते हैं। क्योंकि जो जीव संसार में आकर के अपने मन को माया में लगा देता है तो हमें जगाने के लिए आते हैं। आप लोग पहले ही भजन के अंदर भैया के द्वारा सुन रहे थे, तू सत्संग में आके सोया तेरा भाग जगे, कि सत्संग में हमारा सोया हुआ भाग जागता है। इसीलिए हमें विचार करें, मंथन करें कि सत्संग का आखिर मतलब क्या होता है। सत्संग का मतलब है कि सत्य प्लस संग, उस सत्य के साथ जुड़ जाना ही संतों ने सत्संग कहा। ये नहीं दिन भर हमने सुन लिया और आगे पाठ पीछे सपाट कर दिया, ये हमें जीवन में नहीं करना है। इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझना है। यही बात तो कहते भगवान शंकर माता पार्वती को समझा रहे हैं। जिनि हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण नहीं किया, हृदय में जगह नहीं दिया, तो ये हृदय किस प्रकार से बताया? शव समान तेहि प्राणी, एक मृतक शरीर के समान जीते जी इस शरीर को मुर्दे बता दिया है। बताइए, आप लोग कहोगे कि हम तो जी रहे हैं फिर भी जीते जी मुर्दे कैसे? अगर हमने भगवान का भजन ही नहीं किया तो ये शरीर तो मुर्दे के समान ही है। अगर हमने अपनी जिह्वा से प्रभु का गुणगान नहीं किया तो बताइए ये जिह्वा किसी काम का है? संसार में हमने खूब बातें करी, खूब अनेक प्रकार के हंस लिया, बोल लिया, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं किया तो सजनों अंत समय में संत कहते जी दादुर जी समाना, हमें अंत में मेंढक बनना पड़ेगा। अभी बारिश का समय है, जगह जगह तालाबों में पानी भर जाता है, सब लोग सुनते भी होंगे, आपके यहाँ भी पानी भर जाता है। रात में मेंढक कितना टर टर आवाज करते हैं, बताओ कोई तैयार होते हैं सुनने को? निकलते हैं सुनने के लिए? कोई नहीं निकलते, और कहते हैं कि अरे हमारी तो नींद खराब कर दिया इन मेंढकों ने। तो कहते हमने भी
प्रभु का गुणगान नहीं किया तो अंत में मेंढक ही बनना पड़ेगा। तो हमें स्वयं को विचार करना है कि अंत में क्या करना है, कहाँ जाना है। जबकि कृपा करके, दया करके भगवान ने सुंदर मनुष्य का शरीर दिया और इस शरीर में भजन नहीं करेंगे तो संतों ने कहा लग 84 भरम दियो पोपे अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर लख 84 जाए। भाई फिर तो लख 84 योनियों में जाना पड़ेगा, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं परमात्मा भी बचा नहीं सकता है। इसीलिए ये सुंदर जीवन मिला हुआ है। तो इस जीवन में प्रभु का भजन करें, सुमरण करें, जिससे हम इस जीवन को मुक्त बना ले। इस मनुष्य शरीर की महिमा को गाते हुए संत तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेई परे लोकी सवारा। क्या कह रहे हैं कि ये शरीर कैसा है? भगवान ने हमें बड़े भाग्य से दिया है। इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आप लोग जानते हो, देवता भी कुछ प्राप्त करना चाहते, खाना है, कुछ मांगते हैं तो किसका सहारा लेते? पशु पक्षी के शरीर में आते हैं, वो भी मनुष्य शरीर में ही आते हैं। आकर कहते हमें भोजन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें नारियल चाहिए। मनुष्य के शरीर में आकर ही वो बोलते हैं। बताइए, ऐसे देव दुर्लभ शरीर हमें और आपको मिला हुआ है। इसीलिए तो कहा इसे साधन का धाम है कि इस शरीर में हम वो साधन कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म योनि है, ये शरीर भोग योनि नहीं है। हम केवल संसार में भोग ही तो भोग रहे हैं। पर संतों ने कहा हरि योनि हरि भोग मिलेंगे, मिली न वो अविनाशी, कि हर योनि और हर भोग पदार्थ हमें मिल जाएगा, पर ये अविनाशी शरीर हमें प्राप्त नहीं होगा, जो अभी हमें उस ईश्वर की दया से, कृपा से आज हम सबको मिला हुआ है। तो हम वो साधन कर सकते, इसे मोक्ष का दरवाजा कहा है। जैसे दरवाजे के अंदर, दरवाजे पे आप खड़े हो, आप उस दरवाजे से अंदर भी आ सकते हो और बाहर भी जा सकते हो। अगर अंदर आओगे तो क्या होगा? आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, और बाहर जाओगे तो संसार में भटकते रहोगे। इसीलिए इस शरीर के महत्व को समझे कि हमें जीवन क्यों मिला हुआ है। और वास्तव में जिन भक्तों ने इस शरीर जीवन को पा करके इसका महत्व समझा, आज हम उन्हें याद करते हैं। मीराबाई, सहजोबाई, सुखोबाई। सहजोबाई कहती है, सहजो बाजारी नाम को छोड़ जगत का नहीं, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ना दे। सहजोबाई संसार के लोगों को नहीं कहती है, वो अपने आप को समझाती है कि हे सहजो, तो इस मन को संसार से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा, जिसे तू अपना समझती है, जो धन दौलत है, तू सोचती है कि ये मेरे अंत समय में काम आएंगे, लेकिन बताओ अंत समय में तो ये शरीर भी काम नहीं आएगा। फिर तू किससे मुंह लगाती है? केवल अगर मुंह लगाना है तो उस ईश्वर के चरणों में लगा, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। मीराबाई ने भी ऐसे ही प्रभु के चरणों में मन को लगाया। आप लोग सब जानते हो कि मीराबाई के जीवन में कितना दुख आया, संकट आया, यहाँ तक कि उनका जो देवर राणा था, कहते उसे मारने के लिए
जहर भिजवाया, सांप का पिटारा भेजा। सांप के पिटारे में कहते हैं कि सांप का जो पिटारा तो भेजा था उन्होंने, लेकिन क्या कहकर भेजा कि मीरा से कह देना कि इसमें तुम्हारा भगवान है। और जब मीरा ने वास्तव में नाम का सुमिरन करके खोला तो वहां पर तो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। ये विश्वासी ही तो था, भक्ति ही तो था। हम आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने जहर दिया था। आज संसार में आप लोग जानते हो